हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चे आप सब स्टूडेंट्स? इन दिस चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द लिंकेज। एज यू नो, इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द वर्क ऑफ द यू कैन से टी.एच. मॉर्गन। और टी.एच. मॉर्गन का जो वर्क था बच्चों, इट इज़ स्पेसिफिकली ऑन द लिंकेज। एंड लिंकेज यू नो कि लिंकेज का मतलब है कोई चीज़ लिंक्ड है, इसका मतलब जीन्स जो हैं वो एक ग्रुप में लिंक रहते हैं, ठीक है ना। एंड देन वो शो करते हैं कि वो लिंक्ड फॉर्म में ही उनका इनहेरिटेंस होता है, ठीक है ना। आज हम यही इनहेरिटेंस स्टडी करने जा रहे हैं कि जब इनहेरिटेंस होता है डिफरेंट जीन्स का, कि वो ग्रुप में जाते हैं या वो सेपरेटली जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेंडल ने एक क्लियर कट एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हमें दिया कि जो जीन्स होते हैं वो लिंक्ड भी हो सकते हैं, वो अनलिंक्ड भी हो सकते हैं। अगर वो एक क्रोमोजोम पे प्रेजेंट हैं तो वहाँ लिंकेज ज़्यादा होगी, ठीक है ना। एक एक्सेप्शन वहाँ पे हम लेते हैं कि जो जीन्स क्रॉसिंग ओवर में सेपरेट हो जाते हैं वो एक अलग चीज़ है, बट देर आर यू कैन से मैनी जीन्स विच आर ग्रुप्ड टुगेदर, यू कैन से लिंक्ड टुगेदर, ठीक है ना। तो लेट अस बिगिन आवर टॉपिक दैट इज अ लिंकेज। तो आज हम लिंकेज की बात यहां पे करेंगे। लिंकेज का मतलब क्या होता है बच्चों? और यू कैन से इट इज द एक्सेप्शन टू द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या है ये? एक्सेप्शन टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हम इसको ये भी कह सकते हैं, जैसा कि आपने मेंडल के एक्सपेरिमेंट में मोनोहाइब्रिड कोर्स में स्टडी किया था कि वहाँ इंडिपेंडेंटली अशोर्ट होते हैं, ठीक है ना। जो जीन्स है दे इंडिपेंडेंटली अशोर्ट, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जीन्स दे आर लिंक्ड टुगेदर, वो लिंक हो रहे हैं, वो इंडिपेंडेंटली अशोर्ट नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए इसको मॉर्गन ने बोला कि इट इज एक्सेप्शन टू द इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट। इसका भी हम देखेंगे किस तरह से हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि जो इट इज यू कैन से लिंकेज इज एक्सेप्शन टू द असॉर्टमेंट, ये भी आज हम यहाँ पर जानेंगे। तो जब हम लिंकेज की बात करते हैं, इट इज द टेंडेंसी ऑफ द जीन्स टू स्टे टुगेदर, कि टेंडेंसी होते हैं जीन में कुछ जो आपस में इकट्ठे रहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, इट इज द टेंडेंसी ऑफ, ठीक है ना, टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू स्टे, जीन्स टू स्टे टुगेदर, कि वो इकट्ठे रहना पसंद करते हैं, स्टे टुगेदर ड्यूरिंग, कि जब उनका क्या हो रहा है, इनहेरिटेंस हो रहा है थ्रू जनरेशन, ड्यूरिंग यू कैन से इनहेरिटेंस, ड्यूरिंग इनहेरिटेंस वो इकट्ठे रहना पसंद करते हैं या इकट्ठे इनहेरिट होते हैं थ्रू जनरेशंस। थ्रू जनरेशंस, कि चाहे एक नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट, व्हेन नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन, मीन्स उनमें कोई चेंज नहीं है, विदाउट एनी चेंज, विदाउट एनी चेंज, और कि वो उनको सेपरेशन भी नहीं होती उनमें, सेपरेशन ड्यू टू सेपरेशन ड्यू टू कि दे आर बीइंग प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोजोम, दे आर बीइंग प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोजोम, कि जो लिंक्ड जीन होंगे वो एक ही क्रोमोजोम पे होंगे, मीन्स विदाउट चेंज और सेपरेशन, ठीक है ना। क्योंकि क्यों नहीं हो रहे हैं ऐसा? क्योंकि वो सेम क्रोमोजोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो सेपरेट नहीं होते। द जीन्स लोकेटेड इन द सेम क्रोमोजोम आर कॉल्ड लिंक्ड जीन्स। द जीन्स प्रेजेंट और located on same chromosome are called
लिंक्ड जीन्स हम इनको कह देंगे यहाँ पे, उनको क्या बोलेंगे हम, लिंक्ड जीन यहाँ पे कहते हैं। और दूसरे क्या होंगे, दोज प्रेजेंट और लोकेटेड इन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, दोज जीन्स प्रेजेंट और लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, जो डिफरेंट क्रोमोसोम से होंगे उनको हम क्या कहेंगे, अनलिंक्ड जीन्स, आर कॉल्ड अनलिंक्ड जीन्स, उनको हम अनलिंक्ड जीन्स कहते हैं। और अगर लिंक्ड जीन्स के बारे में देखा जाए कि लिंक्ड जीन्स के और क्या क्या इसमें होता है, लिंक्ड जीन्स, इसको अगर हम डिटेल स्टडी करें कि लिंक्ड जीन में और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक आप नोटिस करते हैं। देखो बच्चों, लिंक्ड जीन्स जो है डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दीज डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये शो नहीं करते, ठीक है ना। एज दे अक्कर ऑन द, और यू कैन से रिमेन टुगेदर एंड इनहेरिटेड एंड ब्लॉक, क्या करते हो, देख वो इनहेरिट होते हैं, ठीक है ना, इकट्ठे जाएंगे जहां भी जाएंगे, एक ब्लॉक में जाएंगे, एक ग्रुप में जाते हैं, दैट मीन्स एंड रिमेन टुगेदर एंड इनहेरिटेड असॉर्टमेंट एंड रिमेन टुगेदर एंड इनहेरिटेड एन ब्लॉक, कि एक ब्लॉक में जाएंगे, इनहेरिटेड एज एन ब्लॉक, ड्यू टू देयर ड्यू टू यू कैन से, और यू कैन से एज दे प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, एज दे प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, कि वो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि पहली बात तो जो लिंक्ड जीन होंगे वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिखाएंगे, वो क्या करते हैं, दे रिमेन टुगेदर एंड इनहेरिटेड एन ब्लॉक, एन ब्लॉक का मतलब क्या होगा कि एक ग्रुप में, वो एक ग्रुप में ही जाते हैं, ठीक है ना। दूसरा, दे शो डाइहाइब्रिड रेशियो 3:1, दूसरा पॉइंट, दे शो डाइहाइब्रिड रेशियो 3:1, लेकिन डाइहाइब्रिड रेशियो क्या है आपके पास, 9:3:1, लेकिन यहां पर आपको रेशियो क्या दिखाई देगा, 3:1 दिखाई देगा डाइहाइब्रिड रेशियो, जब हम लिंक्ड जीन्स की बात करते हैं, जब लिंकेज शो करेगा प्लांट, ठीक है ना। लाइक मोनोहाइब्रिड क्रॉस, लाइक मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है ना। और टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो रहता है वो भी 1:1 रहता है, एंड टेस्ट क्रॉस रेशियो एंड टेस्ट क्रॉस रेशियो इज 1:1, किसकी तरह है, लाइक मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, लाइक मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। तो इस तरह से बच्चों ये बातें आप लोगों को याद रखने की, जो लिंक्ड जीन्स है वो इस तरह से बिहेव करते हैं। दूसरा, प्रोजेनी कंसिस्ट ऑफ यू कैन से ओनली पेरेंटल टाइप ऑफ कैरेक्टर्स, कि जो प्रोजेनी होगी उसके अंदर जो जीन्स होंगे वो पेरेंटल टाइप होंगे, ठीक है ना। प्रोजेनी कंसिस्ट ऑफ ओनली, प्रोजेनी कंसिस्ट ऑफ पेरेंटल टाइप जीन्स, कि उनके पास पेरेंटल टाइप जीन होंगे, ठीक है ना। मीन्स रिकॉम्बिनेशन इज अब्सेंट, रिकॉम्बिनेशन इज अब्सेंट। तो ये बच्चों आपको लिंक्ड जीन के बारे में इतनी जानकारी रखनी है। दूसरा हम बात करेंगे अब अनलिंक्ड जीन्स की, कि अनलिंक्ड जीन्स क्या, किस तरह से ये कैरेक्टर शो करते हैं और इनका इनहेरिटेंस कैसे होता है, ये डाइहाइब्रिड क्रॉस रेशियो क्या दिखाते हैं, टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या दिखाते हैं, ठीक है ना।
वो जरा डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा टाइप है इसका, एक तो हो गया हमारे पास लिंक्ड जीन और दूसरा है अनलिंक्ड जीन्स। ये तो हमें पता है कि अनलिंक्ड जीन्स दे आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम्स, लेकिन इसके अलावा ये क्या शो करते हैं? सबसे पहले तो यही है कि दे प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, दे प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, डिफरेंट क्रोमोसोम पे ये प्रेजेंट होते हैं। दूसरी बात, एंड दे शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दे शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये शो करते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि इनमें क्या होगा, वेरिएशन और रिकम्बिनेंट्स यहाँ पर फॉर्म होते हैं, इसलिए ये क्या शो करते हैं, दे शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और यू कैन से डाइहाइब्रिड रेशियो इज, डाइहाइब्रिड रेशियो इज 9:3:3:1। और टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या आएगा, एंड टेस्ट क्रॉस रेशियो इज 1:1:1:1, ये यहां पर आता है। और यू कैन से इन द बोथ क्रॉसेस यू कैन से 50% आर पेरेंटल टाइप while 50% are recombinants. In both type of crosses 50% are like are parental type and 50% are recombinants. इस तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे पास जो अनलिंक्ड जीन्स हैं वो इस तरह से अपना बिहेवियर शो करते हैं। फिर बात करते हैं जो लिंक्ड जीन्स हैं उसकी डिस्कवरी के बारे में, कि जो लिंक्ड जीन्स हैं हु डिस्कवर्ड देम, ठीक है ना। एज यू नो, बैटसन इज द साइंटिस्ट हु फर्स्ट टाइम डिस्कवर द लिंकेज इन द, यू कैन से डिस्कवरी ऑफ लिंकेज। किसकी डिस्कवरी कैसे हुई? आपने नाम सुना है बैटसन, आपने नाम सुना है पुनेट का, और फर्स्ट टाइम जो डिस्कवरी हुई थी लिंकेज के बारे में, इट इज़ डिस्कवर्ड बाय द बैटसन एंड पुनेट इन 1906, जब वो स्टडी कर रहे थे स्वीट पी प्लांट को, जिसको हम साइंटिफिक नेम बोलते हैं लथाइरस ओडोरेटस। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय linkage, first discovered by Batson and पुनेट, ठीक है ना। बैटसन और पुनेट ने सबसे पहले डिस्कवर किया था इन 1906, इन 1906 इन प्लांट स्वीट पी, जिसका साइंटिफिक नेम है लथाइरस ओडोरेटस, लथाइरस ओडोरेटस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। इस प्लांट के ऊपर उन्होंने स्टडी किया था, ठीक है ना। और उसके बाद जो टी.एच. मॉर्गन है, टी.एच. मॉर्गन ने इसको क्लियरली प्रूव किया, टी.एच. मॉर्गन मीन्स थॉमस हंट मॉर्गन, क्लियरली, ठीक है ना, इन 1910 क्लियरली, ठीक है ना, यू कैन से प्रूव्ड एंड डिफाइंड, क्लियरली प्रूव्ड एंड डिफाइंड द लिंकेज, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द linkage, on the basis of his breeding experiment, his breeding
एक्सपेरिमेंट्स। और आपको पता है बच्चों कि जो ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स थे वो इसने फ्रूट फ्लाई में किए थे, ठीक है ना, इन फ्रूट फ्लाई, जिसका साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ये इसका एनिमल था। इस एनिमल पे इसने इस फ्रूट फ्लाई के ऊपर अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है ना। एंड द टर्म लिंकेज वाज कॉइन्ड बाय मॉर्गन एंड द टर्म लिंकेज वाज कॉइन्ड बाय मॉर्गन, कि जो ये लिंकेज हम नाम सुनते हैं इट इज कॉइन्ड बाय द मॉर्गन सर। आफ्टर दैट क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज सामने आई। क्या आई? क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज ये प्रपोज की गई मॉर्गन एंड यू कैन से वन मोर साइंटिस्ट इज देयर, दैट इज कैस्टल। इन दोनों ने मिलके इस क्रोमोजोमल थ्योरी को प्रपोज किया, ठीक है ना, इन 1911 1911 में, ठीक है ना। मॉर्गन एंड कैस्टल, मॉर्गन एंड कैस्टल प्रपोज्ड, उन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया, ठीक है ना। और यू कैन से केमिकल दैट इज क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। इस थ्योरी को इन्होंने प्रपोज किया 1911 में एंड इट स्टेट्स दैट और ये क्या कहती है? नंबर 1, लिंक्ड जीन्स अकर इन द सेम क्रोमोजोम। इसका पहला स्टेटमेंट क्या है? लिंक्ड जीन्स लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोजोम, कि एक ही क्रोमोजोम के ऊपर होते हैं लिंक्ड जीन प्रेजेंट, ठीक है ना। दूसरा, दे लाई ऑन यू कैन से लीनियर सीक्वेंस इन द क्रोमोजोम, दे लाई इन लीनियर सीक्वेंस ऑन क्रोमोजोम, कि जो जीन्स होंगे वो एक लीनियर सीक्वेंस में लोकेटेड होते हैं, किसके ऊपर? क्रोमोजोम के ऊपर। लाइज इन ए लीनियर सीक्वेंस इन द क्रोमोजोम और ऑन द क्रोमोजोम। नेक्स्ट जो इसकी स्टेटमेंट आई, दीज आर यू कैन से देयर इज ए टेंडेंसी टू मेंटेन द पेरेंटल कॉम्बिनेशन, देयर इज टेंडेंसी टू मेंटेन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, कि यहां पर पेरेंटल कॉम्बिनेशन आएंगे, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन तो हो ही नहीं सकता ऑफ जीन्स सिर्फ किसको छोड़ के? एक्सेप्ट द क्रॉस ओवर, कि जब क्रॉसिंग ओवर होता है ओकेजनली क्रॉस, एक्सेप्ट फॉर ओकेजनल क्रॉसिंग, एक्सेप्ट फॉर ओकेजनल क्रॉस ओवर, ठीक है, उसको छोड़ के, वो एक एक्सेप्शन है वहां पे। नेक्स्ट है फिर, स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज बिटवीन द टू जीन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या था? द टेंडेंसी ऑफ द लिंकेज और स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज, ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स। कि सपोज हम कहते हैं कि अगर आप यहां पे देखिए, इफ डिस्टेंस इज मोर, इफ डिस्टेंस इज
मोर। अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है बिटवीन टू जीन्स, बिटवीन टू जीन्स, तो स्ट्रेंथ क्या होगी? स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज लेस। टू जीन्स, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज लो, लोअर। ठीक है ना। इफ डिस्टेंस इज लेस बिटवीन टू जीन्स, तो होगा स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज हाई। मीन्स जब स्ट्रेंथ हाई होगी इसका मतलब वो जो जीन्स होंगे वो ग्रुप में ही जाएंगे हमेशा, वहां पर इस केस में लिंकेज कम होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर रिकम्बिनेंट्स बनेगी, यहां लिंकेज ज्यादा होगी, क्योंकि जितने जीन्स में क्लोजनेस होगी, जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी ही ज्यादा वहां पर स्ट्रेंथ होगी। ठीक है ना। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा दो जीन्स के बीच में, वो उतने ही दूर दूर जाएंगे, मीन्स अनलिंक्ड होंगे एक दूसरे से। इसलिए यहां पर हम कहते हैं कि जो स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज है, ठीक है ना, बिटवीन द टू जीन्स इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स। ठीक है बच्चों। अब इसकी बात कर लेते हैं कि जो जीन ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं कि वो जीन्स के ग्रुप क्या हैं, या मीन्स लिंकेज ग्रुप्स क्या हैं, वो जरा और डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि जब भी लिंकेज शो करेंगे जीन्स, तो वो ग्रुप्स में इनहेरिट होते हैं, जिनको हम लिंकेज ग्रुप्स के नाम से जानते हैं। तो देखिए जरा लिंकेज ग्रुप क्या होंगे। लिंकेज ग्रुप्स, as you know, genes that are you can say present on the same chromosome make one linkage group, वो एक linkage group बनाते हैं। ठीक है ना। genes that are present on the same chromosome, कि एक ही क्रोमोजोम पे वो प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोजोम, दे फॉर्म और यू कैन दे मेक वन लिंकेज ग्रुप। क्रोमोजोम दे मेक वन यू कैन से लिंकेज ग्रुप, वो एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, ये डिफाइन हो गया। एंड दे इनहेरिट टुगेदर यू कैन से एक्सेप्ट फॉर क्रॉसिंग ओवर, दे इनहेरिट टुगेदर, वो इकट्ठे ही इनहेरिट होते हैं, एक्सेप्ट इन केस ऑफ क्रॉस ओवर्स, कि जब क्रॉसिंग ओवर होती है वहां पर कुछ जीन्स जो है वो सेपरेट हो सकते हैं, तो इसलिए इसको एक्सेप्शन मान लेते हैं, एक्सेप्ट क्रॉस ओवर, कि जब क्रॉस ओवर होता है उसको छोड़ दें, बाकी सारे एज ए ग्रुप ही जाएंगे। तो इसका मतलब क्या, द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट इन इंडिविजुअल, ये याद रखने वाली बात है बेटे कि कितने लिंकेज ग्रुप एक इंडिविजुअल के अंदर हो सकते हैं, ये बात बड़ी याद रखने वाली है। ठीक है ना। जितने जीन्स हम कहते हैं कि ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है, इट इज एन इंडिविजुअल कोरस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन वन जीनोम। ठीक है ना। एक जीनोम में जितने जीन्स प्रेजेंट होंगे वही उसका जीन का यू कैन से लिंकेज ग्रुप होगा। द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप, हम नंबर की बात करें कितना होगा लिंकेज ग्रुप, प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल, प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल, कि एक इंडिविजुअल के अंदर जो लिंकेज ग्रुप होंगे वो कितने होंगे। ठीक है ना। कोरस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कोरस्पॉन्ड्स टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है ना। वो कितने क्रोमोसोम होंगे इन इट्स वन जीनोम, इन इट्स वन जीनोम।
ठीक है ना। एग्जाम्पल से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल की अगर बात करें, यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास सबसे पहले जो ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर हैज 4 लिंकेज ग्रुप्स। कितने लिंकेज ग्रुप्स हैं? 4 हैं, ठीक है ना। इसी तरह ह्यूमन बींग्स हैज 23 लिंकेज ग्रुप्स। इसी तरह हमारे पास पी है, न्यूरोस्पोरा है, पी है, हैज 7 लिंकेज ग्रुप्स। न्यूरोस्पोरा है, न्यूरोस्पोरा हैज 7 लिंकेज ग्रुप। इस तरह हमारा म्यूकर है, म्यूकर MUCOR, म्यूकर हैज 2 लिंकेज ग्रुप्स। इस तरह हमारे पास कोलाई है, कोलाई एस्चेरिचिया कोलाई जिसको हम बोलते हैं, हैज 1 लिंकेज ग्रुप, ठीक है। इसके अंदर एक ही लिंकेज ग्रुप पाया जाता है। और मेज की अगर हम बात करते हैं, मक्का जिसको हम बोलते हैं, मेज में 10 लिंकेज ग्रुप होते हैं, हैज 10 लिंकेज ग्रुप। तो इस तरह से बच्चों हमें पता लग जाता है कि जब लिंकेज ग्रुप्स होते हैं वो ग्रुप में जाएंगे, इनहेरिट करेंगे जब वो एक ही क्रोमोजोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब ये जो लिंकेज ग्रुप हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द 1 क्रोमोजोम, ठीक है ना। अब जरा बात कर लेते हैं कि जो ये जीन्स हैं इन व्हाट वे दे आर अरेंज्ड ऑन द क्रोमोजोम्स। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है अरेंजमेंट ऑफ जीन्स। अरेंजमेंट ऑफ जीन्स कि ये जो जीन हम बात कर रहे हैं, जो लिंक्ड जीन्स हैं, इनका अरेंजमेंट कैसे है, ठीक है ना। लिंक्ड जीन्स इन हेट्रोजाइगस, लिंक्ड जीन्स इन हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस आप जब भी जानते हैं जब अलील और जीन 2 डिफर करते हैं। organism can show, organism can show 2 types of arrangement। 2 तरह की अरेंजमेंट हमें देखने को मिलती है, 2 types of arrangement। 2 तरह की हमें अरेंजमेंट यहां देखने को मिलती है। पहला है बच्चों यहां पे सिस अरेंजमेंट। कौन सी अरेंजमेंट है? फर्स्ट सिस अरेंजमेंट। सिस अरेंजमेंट क्या है देखिए जरा, कि जैसे आपके पास क्रोमोजोम है, जैसे एक क्रोमोजोम ये है, ठीक है ना, और दूसरा क्रोमोजोम इसका होमोलोगस क्रोमोजोम ये है। ये 2 होमोलोगस क्रोमोजोम हमारे पास है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो जीन्स प्रेजेंट हैं तो वो जो डोमिनेंट जीन्स हैं वो एक पे हैं और जो रिसेसिव हैं उनके वो दूसरे होमोलोगस क्रोमोजोम के ऊपर प्रेजेंट है। मीन्स अगर हम बात करते हैं यहाँ डोमिनेंट जीन ये प्रेजेंट है ए और दूसरा डोमिनेंट जीन बी जीन यहाँ प्रेजेंट है, और इनका जो रिसेसिव होता है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट जो होती है इट इज प्रेजेंट ऑन द होमोलोगस क्रोमोजोम स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? ये हो गया सिस अरेंजमेंट। सिस अरेंजमेंट, सिस अरेंजमेंट इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिस अरेंजमेंट। और इसका एक और नाम इसको हम बोलते हैं, इसको हम कपलिंग स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और कपलिंग स्टेट, ये इसको हम बोलते हैं। और डिफाइन कैसे करेंगे हमको? if dominant allele of both the if dominant allele of both the pair of the genes or linked genes, ठीक है ना, both the linked genes
आर प्रेजेंट ऑन द वन आर प्रेजेंट ऑन द वन क्रोमोजोम, कि जो दोनों डोमिनेंट लिंक्ड जीन्स है दे आर प्रेजेंट ऑन द यू कैन से वन क्रोमोजोम एंड देयर रिसेसिव अलील एंड देयर रिसेसिव अलील इज प्रेजेंट ऑन, आप देख रहे हैं जैसे डायग्राम में उसका जो होमोलोगस हमारे पास क्रोमोजोम होता है, सेकंड जो क्रोमोजोम है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और यू कैन से होमोलोगस क्रोमोजोम प्रेजेंट ऑन होमोलोगस क्रोमोजोम मीन्स यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि ए बी और स्मॉल ए और स्मॉल बी, ये अरेंजमेंट होगा। तब हम इसको क्या बोल देंगे यहाँ पे, इट इज यू कैन से सिस अरेंजमेंट ऑफ द लिंक्ड जीन्स, ठीक है ना। जीन्स आर यू कैन से सेड टू बी कपलिंग स्टेट, जीन्स आर सेड टू बी कपलिंग स्टेट। इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कपलिंग, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा ये कपलिंग स्टेट आपको शो करता है। नेक्स्ट दूसरा हमारे पास है ट्रांस अरेंजमेंट, कौन सा है, दूसरा है ट्रांस अरेंजमेंट। क्या कहते हैं इसको, ट्रांस अरेंजमेंट हम पढ़ेंगे अब। इसमें क्या होगा, डोमिनेंट अलील ऑफ वन पेयर, कि जैसे मान लो ये डायग्राम आपने देखा, अभी दूसरा डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूं कि हमारे पास एक क्रोमोजोम ये है, ठीक है ना, और दूसरा क्रोमोजोम ये है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक डोमिनेंट होगा एक क्रोमोजोम पे और एक रिसेसिव होगा। सपोज कैसे, देखिए कि यहाँ हमारे पास ये डोमिनेंट है और दूसरा जीन हमारे पास ये रिसेसिव है, और यहाँ पर ये रिसेसिव है और यहाँ पर ये डोमिनेंट है। इस अरेंजमेंट को हम क्या बोल देंगे, ट्रांस अरेंजमेंट, इसी को ट्रांस बोलते हैं। और इसको हम एक दूसरा नाम भी देते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं रिपल्सिव स्टेट। क्या बोलते हैं, रिपल्सिव स्टेट इसको हम बोलते हैं। अब डिफाइन कैसे करेंगे, डोमिनेंट अलील ऑफ वन पेयर, डोमिनेंट अलील ऑफ वन पेयर, ठीक है ना, एक पेयर का एक डोमिनेंट, एंड रिसेसिव अलील ऑफ द सेकंड पेयर, एंड रिसेसिव अलील ऑफ सेकंड पेयर, कि सेकंड पेयर का जो रिसेसिव अलील है आर प्रेजेंट ऑन द वन क्रोमोजोम, आर प्रेजेंट ऑन द वन क्रोमोजोम। जैसे आप देख रहे हैं ना, एक डोमिनेंट है और एक दूसरा रिसेसिव, दूसरे पेयर का रिसेसिव एक क्रोमोजोम के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है ना। एंड डोमिनेंट ऑन द अदर, और यू कैन से दूसरा है हमारे पास वन क्रोमोजोम और रिसेसिव और डोमिनेंट, एंड रिसेसिव एंड डोमिनेंट मीन्स रिसेसिव एंड डोमिनेंट ऑफ द अदर यू कैन से होमोलोगस क्रोमोजोम, वन ऑन द वन क्रोमोजोम एंड रिसेसिव एंड डोमिनेंट, कि जो एक पहले रिसेसिव है और दूसरा क्या है, डोमिनेंट है, ठीक है ना। आर प्रेजेंट ऑन द यू कैन से अदर क्रोमोजोम, आर प्रेजेंट ऑन द सेकेंड क्रोमोजोम, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड ट्रांस अरेंजमेंट, इज कॉल्ड ट्रांस अरेंजमेंट
ऑफ लिंक्ड जीन्स। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन्स। में कुछ ऐसे हो गया, मीन्स ए के साथ बी आ रहा है, फिर बी के साथ ए के साथ क्या हो रहा है, कैपिटल बी, इस तरह का है। एंड सेट टू बी रिपल्सिव स्टेट, इसको हम रिपल्सिव स्टेट यहाँ पर कहेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में हम लिंकेज के डिफरेंट काइंड्स स्टडी करेंगे। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।